Hello students, today's lecture is on balanced and unbalanced L and T section in our network analysis course. This is our second lecture. Please like, subscribe and share my channel. तो आइए देखते हैं बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड L एंड T सेक्शन क्या होते हैं. बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड और सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल सर्किट टोपोलॉजीज़. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड वर्ड क्या होता है. बैलेंस सर्किट विल नॉर्मली शो अ सिमेट्री ऑफ इट्स कंपोनेंट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल लाइन मिडवे बिटवीन द टू कंडक्टर्स. आप देखें यहाँ पर कि ये आपका एलसी सर्किट है, इसे हम एल सर्किट भी एल सेक्शन भी कहेंगे, और ये आपका टी सेक्शन है. ये एल और ये आपका टी सेक्शन है. ये जो एल सेक्शन है ये आपका अनबैलेंस सेक्शन है और ये जो टी सेक्शन है आपका अनबैलेंस सेक्शन है. बट ये जो टी सेक्शन है आपका, ये आपका सिमेट्रिकल सेक्शन है. सिमेट्री कैसे होती है? जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो दोनों हाफ में आपके सेम टाइप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं. बट आप फिगर 3 में देखेंगे, जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपके अपर एंड लोअर पार्ट में सेम टाइप ऑफ कंपोनेंट्स हैं. जब हम हॉरिजॉन्टल मिडवे ड्रॉ करते हैं तो ये शो करता है बैलेंस्ड सर्किट को. बट जब हम वर्टिकल मिडवे ड्रॉ करते हैं तो ये शो करता है सिमेट्रिकल सर्किट को. अब बैलेंस सर्किट, इसमें हम देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है मिडवे पे, तो टू हाफ में जो है ये डिवाइड हो गया है. तो जब हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फिगर 3 में ड्रॉ करेंगे तो ये अपर एंड लोअर हाफ में डिफाइन हो जाएगा. तो ये सर्किट जो है बैलेंस्ड सर्किट है. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इज नॉर्मली मीन्ड बाय सिमेट्रिकल सर्किट विच इज अ सर्किट शोन सिमेट्री ऑफ इट्स कंपोनेंट अबाउट अ वर्टिकल लाइन एट इट्स मिड पॉइंट. एज एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिकल सर्किट शोन इन अ फिगर 2. तो हमने देखा जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो दोनों साइड जो कंपोनेंट सिमेट्री एक जैसे होंगे तो वो सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स होंगे, सिमेट्री शो करते हैं सर्किट. तो यहाँ पे लिखा है कि फिगर 2 में जो है सिमेट्री शो हो रही है. सर्किट डिजाइन फॉर यूज विद बैलेंस्ड लाइन विल ऑफन बी डिजाइन टू बी बोथ बैलेंस्ड एंड सिमेट्रिकल एज शोन इन अ फिगर 4. जो सर्किट हमारी बैलेंस लाइन के लिए डिफाइन होता है जनरली क्या होता है कि वह हमारा सिमेट्रिकल भी होता है. तो आप यहाँ देखेंगे बैलेंस्ड कैसे होता है, जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ऊपर जो कंपोनेंट्स हैं सेम एट एज नीचे कंपोनेंट्स होंगे. बट वर्टिकल लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी इधर वाले कंपोनेंट इस साइड से सिमिलर होंगे. तो ये जो वर्टिकल लाइन से हम समझेंगे कि ये क्या है, सिमेट्री है, और हॉरिजॉन्टल लाइन से समझेंगे हम क्या है, ये बैलेंस्ड सर्किट है. इसलिए कह रहा है कि जो सर्किट बैलेंस लाइन शो करता है वो बोथ बैलेंस्ड एंड सिमेट्रिकल शो करता है जनरली, फिगर 4 में जैसे हमने यहाँ पर देखा है. द एडवांटेज ऑफ सिमेट्री आर दैट द सेम इम्पिडेंस इज प्रेजेंट एट बोथ पोर्ट्स एंड दैट द सर्किट हैज़ द सेम इफेक्ट ऑन सिग्नल्स ट्रेवलिंग इन बोथ डायरेक्शन ऑन द लाइन. अब सिमेट्री में क्या होता है कि दोनों साइड जो है एक ही टाइप के सेगमेंट्स होते हैं और दोनों साइड जो सिग्नल ट्रैवलिंग होती है वो ऑलमोस्ट सेम होता है. अब सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल टी सेक्शन देखेंगे तो ये आपका जो है अनसिमेट्रिकल टी सेक्शन है और ये है आपका सिमेट्रिकल टी सेक्शन. तो ये कैसे होता है देखें, ये जो आपका फर्स्ट है Z1 Z3 Z2. तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि Z1 Z3 डिफरेंट है, Z2 डिफरेंट है. तो ये लोग Z1 इज़ नॉट इक्वल टू Z2, तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमेट्री नहीं है. अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इधर जो कंपोनेंट है सेम एट एज इधर कंपोनेंट नहीं है. सिमेट्री में क्या है, जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इधर Z1 है तो इधर भी Z1 है. तो यहाँ पर क्या होता है, बोथ द कंपोनेंट्स वर्टिकल लाइन के आजू बाजू जो है वो सिमिलर कंपोनेंट्स होंगे, इसलिए यहाँ सिमेट्रिकल टी सेक्शन होगा. अब Z क्या होता है, तो Z इज़ इम्पिडेंस. जैसे हमने यहाँ पे Z का यूज़ किया है तो ये Z क्या है, Z हमारा इम्पिडेंस है. ये इम्पिडेंस कैसे डिफाइन किया जाता है, तो हमारे सर्किट एलिमेंट जैसे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर्स होते हैं. रजिस्टर्स का रियल पार्ट जो है, रेजिस्टेंस जो है उसका रियल पार्ट R रेजिस्टेंस शो करता है, बट उसका जो रिएक्टेंस वाला पार्ट है वो ज़ीरो होता है.
इसलिए जो इम्पीडेंस रजिस्टर में जो इम्पीडेंस होता है वो रियल पार्ट के बराबर होता है, दैट इज़ Z इज इक्वल्स टू R। फिर इंडक्टर के केस में देखते हैं, तो जो रेजिस्टेंस वाला या रियल पार्ट है वो आपका ज़ीरो होगा, बट जो रिएक्टेंस वाला पार्ट है वो आपका प्रेजेंट होगा, दैट इज़ ओमेगा इंटू एल। और जहाँ पे आपका ओमेगा जो है फ्रिक्वेंसी है और एल जो है आपका इंडक्टेंस है। तो Z कैसे शो होगा, ZL से, और जिसका बराबर होगा J ओमेगा एल। फिर कैपेसिटर में भी इसी प्रकार रियल वाला पार्ट नहीं होता है, ओनली रिएक्टेंस वाला पार्ट होता है। तो जेड सी इज इक्वल टू 1/J ओमेगा सी, ये इम्पिडेंस है जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं। तो अगर हमने आर एल सर्किट या आर एल सी सर्किट की बात करनी है, तो ये जो है तीनों ये ऐड अप हो जाएंगे। जब से जैसे अगर रेजिस्टर और इंडक्टर आर एल सर्किट की बात करनी है, तो वहाँ पे इम्पिडेंस हो जाएगा अपना आर प्लस जे ओमेगा एल। और अगर आपने आर सी सर्किट की बात करनी है और आर सी वहाँ पे दोनों कंपोनेंट लगे हैं, तो हमारा जो इम्पिडेंस हो जाएगा वो होगा आर प्लस जे ओमेगा सी। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड एल एंड टी सेक्शंस। तो ये हो गया बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड एल सेक्शन, जैसे आपने फिगर 1 और फिगर 3 में देखा था। तो ये आपका एल सेक्शन है, और ये आपका, अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की तो देखें ऊपर जो कंपोनेंट है वो नीचे नहीं है, तो ये आपका अनबैलेंस्ड एल सेक्शन हुआ। और अगर आप हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे फिगर 3 में, तो ऊपर कंपोनेंट्स नीचे कंपोनेंट्स सिमिलर हैं, दैट इज़ बैलेंस्ड एल सेक्शन। तो इससे आपकी बैलेंस ऑफ कंपोनेंट्स रहेंगे। फिर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड टी सेक्शन देखें, तो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड टी सेक्शन में आप देखेंगे कि ये आपका जो टी सेक्शन है ये आपका अनबैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऊपर जितने कंपोनेंट है वो नीचे कंपोनेंट नहीं है, बट ये सिमेट्रिकल टी सेक्शन है, बिकॉज जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस हाफ में सेम कंपोनेंट्स हैं। उसी प्रकार बैलेंस्ड सिमेट्रिकल टी सेक्शन में देखें, तो अगर आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो अपर कंपोनेंट्स सिमिलर टू द लोअर कंपोनेंट्स, और सिमेट्रिकल कैसे हुआ, जब आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो इस साइड कंपोनेंट है वही इस साइड कंपोनेंट होंगे। तो ये हो गया बैलेंस सिमेट्रिकल टी सेक्शन। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए बस इतना ही।